शिराओं में खौलता रहो, पैरों में लिए बवंडर है। आस है शांत स्थापना की, पर अंदर गजब समंदर है। तुम्हारे ईगो की मौत, ये है तुम्हारी माइक्रोस्कोपिक रियलिटी, जिसके बारे में न तुम कभी किसी से बात करोगे, न कोई तुमसे इस बारे में कभी बात करने आएगा। मैं बता, तुम्हें लगता है कि हीरो बनना एक सिनेमैटिक मोमेंट है, बट असल ज़िंदगी में हीरोइक इंटेंसिटी प्रोफाउंडली बोरिंग होती है। ये चुपचाप अकेले एक कमरे में बैठकर अपने काम करने को कहते हैं, वो भी तब करना जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो, ना तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन हो कि कोई मुझे देखे, और वो करते करते 7 घंटे 8 घंटे निकाल देना जब तुम्हारा दिमाग चीख रहा होता है सरेंडर करने के लिए। डिटैचमेंट तब आसान होता है जब सब कुछ सही चल रहा हो, तब इसकी बातें करना भी बहुत फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन जब तुम्हारी खुद की ज़िंदगी की वाट लगी हुई हो, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी सक्सेस, ये सब कुछ टंगी हुई हो, तब तुम स्पेक्टेटर बन के दिखाओ, तब मानूँ मैं, तब मेंटेन करके दिखाओ वो फिलोसफर वाली शांति। टॉकिंग इज़ ईजी एज आई एम डूइंग राइट नाउ, बट लिविंग इट्स लाइक अ ब्लडी ब्लड बाथ। चलो एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। मान लो एक ट्यूसडे की रात है, रात में 2 बज रहे हैं और तुम पिछले 1 महीने से एक साइकिल में फंसे हुए हो। तुम वो हर एक चीज़ कर रहे हो जो रूल्स के हिसाब से करनी चाहिए। तुमने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, अपनी नींद, अपने शौक़, अपनी आज़ादी, सब कुछ तुम उस आग में डाल दिए हो जिसके लिए तुम सारी मेहनत कर रहे हो। लेकिन तुम्हें रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है, रिजल्ट तुम्हारा 0 है। जब भी तुम सर्च करते हो कि कहाँ तक पहुँचे, तो तुम्हें दिखता है कि तुमने स्टार्ट ही नहीं किया है। दुनिया आगे बढ़ रही, कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही, तुम उसी एक डेस्क पे बैठे हुए हो। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, और फिर उसी रात तुम उठते हो, अपने आप को शीशे में देखते हो और तुम्हें दिखता है कि भाई कोई हीरो नहीं बचा है अब। तुम्हें एक थका हुआ इनसिक्योर इंसान दिखता है जिसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा है, अजीब सा गुस्सा, खुद की किस्मत पर गुस्सा है कि आखिर क्या ऐसा किया था, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। और यही वो मोमेंट है जहाँ तुम्हारी फिलॉसफी, जहाँ तुम्हारा स्टोइसिज्म सब धुआं बन के उड़ जाता है। तुम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हो कि तुम्हारे अंदर ये सारे ज्ञान भी बैठे हैं, वो सब तुम्हें किसी काम के ही नहीं लगते हैं। न तुम्हारा उस पर कोई ध्यान जाता है। तुम फिजिकली और मेंटली ड्रेन हो चुके हो। तुम ज़मीन पर बैठते हो, वो गुस्सा तुम्हारे आंसू में तब्दील हो जाता है। तुम रोना नहीं चाहते हो, लेकिन अपने आप आंसू गिरने लगते हैं और तुम्हें ये फील होने लगता है कि शायद सच में तुम एक फेलियर हो। शायद तुमने गलत कदम उठा लिया है, गलत रास्ता चुन लिया है और तुमने गलती कर दी है। इसके अलावा कोई और थॉट्स नहीं आते तुम्हारे दिमाग में। वो एक इमोशनल पीक टच करते हो तुम, जहाँ तुम्हें सब निगेटिव दिखता है। और यहाँ पर कोई कोटेशन, कोई मोटिवेशन ये वॉइड फिल नहीं कर सकता है। यही वो पल होता है जब तुम्हें सबसे ज़्यादा अपनी ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा अपनी ज़रूरत होती है। तुम्हारा दिमाग बोलता है कि भाई क्या क्या झेल रहा है यार, यहाँ से निकल, कुछ और कर। लेकिन वहाँ पर उस मोमेंट में तुम्हें अपने पास बैठे रहना तुम्हारी सबसे बड़ी नीड है। ये है तुम्हारी ईगो का डेथ, तुम्हारे ईगो की मौत। ये है तुम्हारी माइक्रोस्कोपिक रियलिटी, जिसके बारे में न तुम कभी किसी से बात करोगे, न कोई तुमसे इस बारे में कभी बात करने आएगा। मैं बताता हूँ उस रात में कैसा फील होता है। ऐसे लगता है कि तुम्हारी छाती पर किसी ने पत्थर रख दिया और वो तुमसे उठाए नहीं उठ रहा हो। एक ऐसी एम्प्टीनेस जो तुम्हें फिजिकली दर्द देने लग जाती है। साइकोलॉजिकल की बात ही छोड़ो, तुम्हारा मन चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि फ़ोन उठाओ, किसी से शेयर करो ये बात, किसी से बात करो इस बारे में। लेकिन तुम्हें अंदर से पता है कि ये इस लेवल पे आके तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। हर कोई तुम्हें सिंपैथी देगा और बोलेगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेगेटिव मत हो, ये मत हो, वो मत हो, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन तुम इस सरफेस लेवल बातें तुम्हारे समझ के परे हैं। तुम्हें इससे कोई मतलब है ही नहीं। तुम्हें भी ये बात पता है यार, ये तो तुम्हारा मन खुद ही तुम्हें बोल देता है कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम जान रहे हो तुम उसके नीचे जा चुके हो।
इसीलिए तुम फ़ोन नहीं उठाते हो, ना किसी से बात करते हो, ना किसी से शेयर करते हो। तुम्हारी लड़ाई उस दुनिया से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उस स्टैंडर्ड से है जो तुमने खुद अपने लिए सेट कर रखा है, और तुम उस स्टैंडर्ड से हार रहे हो, ये तुम्हें दिख रहा है। और इसीलिए अब तुम एक एस्केप ढूंढ रहे हो। तुम चाह रहे हो कि कोई तुम्हें उस लेवल पे आके समझे और तब बोले चलो ठीक है यार, तुमने बहुत कोशिश की। लेकिन तुम्हें पता है ये कोई उस लेवल पे आके बोल ही नहीं सकता है। इसलिए तुम नेट पे जाते हो, तुम वहाँ मोटिवेशन ढूंढते हो, तुम वहाँ एस्केपिज्म ढूंढते हो, और यही वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यही वो द्वंद्व है। और एग्जैक्टली यहीं पर एक आम इंसान एस्केप कर जाता है। वो इस दर्द से बचने के लिए एक नया डिस्ट्रैक्शन खोज लेता है, एक नया एक्सक्यूज ढूंढ लेता है, वो ट्रांजैक्शनल ट्रैप में वापस चला जाता है। इसी चक्कर में वो अपनी बची खुची आत्मा भी खो देता है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने लग जाता है। लेकिन तुम वहाँ ज़मीन पर अंधेरे में बैठे हुए हो, और ये ऑप्शन भी तुम्हें दिख रहा है, और दूसरा ऑप्शन भी तुम्हारे पास है। दूसरा ऑप्शन है मजबूरी। मजबूरी तुम्हारी उम्मीद की, मजबूरी तुमसे जुड़े हुए लोगों की उम्मीद की। और वो उम्मीद तुम्हें उम्मीद नहीं दे रही है। वो उम्मीद, उसी उम्मीद के भरोसे तो तुम आज तक काम कर रहे थे। तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि उम्मीद खोखली है, उम्मीद के दम पे नहीं हो सकता है। उम्मीद के दम पे तुम यहाँ तक पहुँचे हो और आज ये दिन देख रहे हो। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी सामने खड़ा है। वो है तुम्हारी आत्मा का रास्ता, और तुम्हारी जिद, जिसमें ये ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। तुमने एक बेंचमार्क सेट करके रखा है। तुम उस तीसरे रास्ते को देखते हो तब तुम्हें रोशनी दिखती है। ये तुम्हारे अंदर का मोटिवेशन है। उस निगेटिविटी से तुम्हें बाहर खींच के तुम्हें रोशनी दिखा रहा है। तुम्हें किसी थर्ड पार्टी, तुम्हें किसी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं। तुम रियलाइज़ करते हो कि ये गुस्सा, ये थकावट, ये अकेलापन तुम्हारे रास्ते की रुकावट कभी है ही नहीं। इनफैक्ट यही तुम्हारा रास्ता ही है। तुमने चूज़ क्यों किया था इस रास्ते को? तुम्हें ऑलरेडी पता था कि ये सब इस रास्ते पर है। यही वो आग है, यही वो द्वंद्व है। इसकी तुम्हें मांग थी जब तुमने इस लड़ाई को शुरू किया था। अब शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन तुम्हें अंदर ही अंदर ये बात तुम जानते हो। बस उस रियलाइजेशन है जो तुम बैठ के कर रहे हो अभी, और तुम्हें ये रियलाइज होता है, उस मोमेंट पे होता है। असली कमबैक पब्लिकली नहीं होता, मूवी की तरह नहीं होता है। ये असली कमबैक ये है, तुम अकेलेपन में जब तुम अपने आप को देख के उसी शीशे में रो रहे थे, और फिर 10 मिनट बाद उसी शीशे में देख के मुस्कुराओ कि तुम क्या चीज़ हो बे। ये है कमबैक। ये गजब का एक्सपीरियंस होता है। और इसी से रिलेटेड मैंने 4 लाइन्स लिखी हुई हैं, हमारे लिए, तुम्हारे लिए। सुनाऊं? ठीक है, सुनाता हूँ। यह माटी का पुतला देखो, भाल पर आकाश धरे। यह माटी का पुतला देखो, भाल पर आकाश धरे। नियत की नंगी छाती पर पौरुष का विश्वास भरे। शिराओं में खौलता रहो, पैरों में लिए बवंडर है। आस है शांत स्थापना की, पर अंदर गजब समंदर है। देवता भी बनते हैं, दानव भी बनते हैं, पर मनुष्य बने रहना निपुणता है। स्वयं से ही अस्त्र बनाता और स्वयं के विरुद्ध ही लड़ता है। यह हार है कि जीत है, पर सत्य है कि द्वंद्व है। राख से उठकर आग से मिलना, अरे यह द्वंद्व ही तो परमानंद है।